हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राइमरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इंटरव्यू के एस्पेक्ट से देखें या एसक्यूएल के अंदर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा कंस्ट्रेंट्स के जो पहला है प्राइमरी की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर देते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स को। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड बिलीव मी गाइस, आपको फुली प्राइमरी के में जो भी डाउट, समस्या, परेशानी है, सब आज की क्लास के बाद रिजॉल्व होने वाली है। पक्की गारंटी, ठीक है, फुल गारंटी देने के बाद शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर प्राइमरी की। सो दैट्स इट गाइस, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और ये हमारा, इस पे हम अगली क्लास में आएंगे। बेसिकली आज जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर आने वाले हैं। तो कुछ क्या है प्राइमरी की, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। लेट सपोज कि आई बिलीव कि आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी अभी यहाँ पर। तो सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास, ये एक टेबल्स है मल्टीपल। तो आपने देखा लाइक यहाँ पर एक सेल्स नाम का हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर हमने ये कुछ 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, परचेस। एंड ये डेटा परचेस, देन कॉलम आईडी, कस्टमर आईडी एंड देन आईडी कोड, ये 3 चीज़ें हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर कस्टमर आईडी, इसके अंदर हमारा फॉरेन की है। बट बेसिकली इसका डिटेल में हमने क्या बताया था, जो यहाँ पर फॉरेन है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी होगा। आपके यहाँ जो सिटीजन आया है वो अभी तो आपके लिए तो फॉरेन है, बट किसी ना किसी कंट्री का तो प्राइमरी सिटीजन होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो यहाँ पर हमारी फॉरेन की है उसे हम बनाते हैं कहीं ना कहीं एज ए, क्या बनाएंगे, कस्टमर आईडी। देखिए आप यहाँ पर क्या होगी, ये प्राइमरी की है। किस कॉलम टेबल के अंदर, कस्टमर के अंदर। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आइटम कोड, जो यहाँ पे तो फॉरेनर है बट किसी ना किसी कंट्री का तो होगा, तो आइटम टेबल के लिए ये एक प्राइमरी पर्सन था। ठीक है, तो फॉरेन की हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, बट अभी हम देखने वाले हैं इसके ऊपर। हम आते हैं, बाद में बात करेंगे कि इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं कस्टमर की, जो कि हमारी एक प्राइमरी की होता है। तो किसी भी चीज़ को हम प्राइमरी की क्यों बोलेंगे, ऐसा क्या खास हो जाता है। लाइक आपके कंट्री का, इंडिया का अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो हमारा क्या होता है कि आप इंडिया के अलावा कहीं और दूसरी कंट्री के सिटीजन ना हो, तभी हम बोलते हैं कि आप इंडिया के हो जाओगे, राइट। ये कुछ रूल्स होते हैं ना। इंडिया में आप पैदा हुए हैं, उसके अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होते हैं कि आप, जो हमारा बंटवारा हुआ था 1947, उसके हिसाब से कुछ कुछ रूल्स हैं। आपको बताएंगे, कोई मतलब नहीं बनता, बट मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लाइक इसी तरीके से हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर आईडी दिस दिस दिस। एंड ये हमारी क्या है यहाँ पर, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर तो एज ये फॉरेन आईडी है, ठीक है, फॉरेन की होगी। बट इस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है। तो ऐसा क्या होगा किसी भी आईडी के लिए, किसी भी टेबल के अंदर, कि उसे हम बोल देंगे कि तुम प्राइमरी हो। ठीक है, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या खास चीज़ें हैं वही समझते हैं। इन एसक्यूएल प्राइमरी की इज अ कॉलम, एक कॉलम होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। तो उसके हर रो के जितने भी यहाँ पर डेटा होंगे, इस पूरे हम बात कर रहे हैं, ये पूरा कॉलम है जिसके अंदर मल्टीपल रोज होती हैं कॉलम के अंदर। हर डेटा वहाँ पर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इट इंश्योर दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसके पास यूनिक होनी चाहिए सारी वैल्यूज। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इस पूरे टेबल में से आप प्राइमरी किसे बताओगे। जैसे अगर आप आईएएस उसे बताते हो ना, जो आईएएस की एग्जाम को क्वालिफिकेशन करता है, जो प्रीलिम्स निकालता है, मेंस निकालता है या इंटरव्यू निकालता है, तभी उसे बोलते हो। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे जिस भी कॉलम की सारी वैल्यूज हमारी यूनिक होंगी। लाइक यहाँ पर आपको कोई रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं दिख रही है, तो नो टू रो इन द कॉलम कैन हैव द सेम वैल्यू इन द प्राइमरी, तो उसे बोल देंगे हम प्राइमरी। सेकेंड कंडीशन क्या है, कोई भी वहाँ पर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी आपका ऐसा डेटा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप GS4 या GS1 के पेपर में फेल हो जाओ, किसी भी पेपर में आप फेल नहीं होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट के साथ साथ कोई भी वैल्यू यहाँ पर नल नहीं होनी चाहिए। ठीक, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यूनिकनेस होना चाहिए, नॉट नल कंस्टेंट, मतलब कोई भी वैल्यू वहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू वहाँ पर खाली नहीं होनी चाहिए। इंडेक्सिंग की बात करेंगे कि ऑटोमेटिकली क्रिएट ए यूनिक क्लस्टर इंडेक्स। तो इंडेक्स की हम बात करते हैं, इंडेक्स का मतलब होता है वैल्यूज वगैरह सारी चीज़ें, वो यूनिक क्लस्टर हमारे अपने आप बन ही जाते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। और एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। तो ये 3 पार्ट जो हैं, 3 वैल्यूज जो हैं, अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपको बनाया जाएगा अपनी टेबल का प्राइमरी की। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार लिख देते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको चमकेंगी। कि पहले तो वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए, यूनिक। दूसरा जो मुद्दा है वो हमारा ये है कि वो वैल्यू हमारी नॉट नल होनी चाहिए, उसमें ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो वहाँ पर, एक भी रो वहाँ पर खाली हो। और थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि सिर्फ पूरी टेबल के अंदर आपको एक ही की मिलेगी। ठीक, एक ही
की मिलेगी। अब यहाँ से ना आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम आगे बताएंगे। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू, हमारा एक से ज़्यादा ऐसा कॉलम है जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टी आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और एक में ऐसा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक से ज़्यादा कॉलम तो हैं, ठीक है, बट वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है वो आगे बताएंगे। तो दो दिक्कतें यहाँ पर आपके मन में आएंगी, उनको अभी हम आगे लास्ट के टाइम पे रिजॉल्व करने वाले हैं, तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लें। तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या तीन प्रॉपर्टी है? ये तीन प्रॉपर्टी अगर कोई भी कॉलम आपका फॉलो कर रहा है, उसे आप बोल सकते हैं प्राइमरी की है हमारी ये, ठीक है, वो हमारी पहचान है। चलो, यूनिकनेस हो गया, नॉट नल हो गया है, सिंगल टैब रूल हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया। ये देखिए, पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिक होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी नॉट नल होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंगल टेबल रूल। सिंगल टेबल रूल का मतलब क्या, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक है, ये दूसरा रूल होता है। एंड चौथा रूल होता है कंपोजिट की। चलिए, तो आपका जो इशू था उसी को यहाँ पर हम लोग टैकल कर लेते हैं। इससे चौथा क्वेश्चन ये बनता है, तो फिर एक दो कॉलम अगर हमारे हैं, जो दोनों ही, जो हमने यहाँ पर तीन रूल बनाया ना, 1 2 एंड 3, कि यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी एक ही टेबल होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है कि एक से ज़्यादा अगर कॉलम अगर इन दोनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, इसको भी, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की को मिला के एक कर देंगे और इसे बोल देंगे ये हमारा है प्राइमरी की। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। दोनों अगर एक जैसे हैं वो सारे फॉर्मूले के, तो हम दोनों को मिला देंगे कॉलम को और बोल देंगे ये हमारी प्राइमरी की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आ प्राइमरी कैन बी कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन कॉलम। तो ये इसे बोलते हैं कंपोजिट की। क्या बोलेंगे, फिर हम उसका नाम जो होता है कंपोजिट नहीं, वो प्राइमरी ना बोल के क्या बोल देते हैं, कंपोजिट बोल देते हैं। बस इतना फर्क होता है। कब, जब एक से ज़्यादा कॉलम हमारे ऐसे हैं जो प्राइमरी की वाले जो फीचर्स हैं उनको अगर मान रहे होते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं कंपोजिट की। ठीक। फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब, यूनिक की भी एक वर्ड आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था आपसे इंटरव्यू में, प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की। तो हमने देखा, एक तो हमारा जो वैल्यू थी जो सारी तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, दोनों प्रॉपर्टी को, यूनिक भी है नल भी है। और यहाँ पर एक वैल्यू सारी यूनिक हैं, बट वो कहीं कहीं पे क्या होती है, उसकी वैल्यू नल है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिक की। क्या बोल देंगे, यूनिक की। इसे हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आई बिलीव तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, और तीन चीज़ों के साथ इसका कन्फ्यूज़न होता है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। क्या क्वेश्चन ये है का, दो प्रॉपर्टी बता दो प्राइमरी की क्या है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बताना क्या, कि वो यूनिक होंगी और वो नॉट नल होगी। तो आप कहोगे ठीक है, कोई ऐसी एक और की हमें मिल गई जो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो हम कहेंगे एक से ज़्यादा कॉलम अगर मिल गए तो हम उन दोनों कॉलम को मिला देंगे, फिर ये प्राइमरी की हमारी कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोल देंगे कंपोजिट की। आपको कहोगे बहुत बढ़िया, थैंक यू, समझ में आ गया। फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक और कॉलम है जिसमें सारी वैल्यू तो यूनिक है, बट कभी कभी वो क्या करता है, नल वैल्यूज वहाँ पर हो जाती है, लेकिन जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी यूनिक हैं, तो उसे कुछ नाम देंगे। तो उसको हम नाम देते हैं यूनिक की, और उसका अलग काम होता है, उसे हम यूनिक की का नाम दे देते हैं, कि वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिक की, क्योंकि वो सिर्फ प्राइमरी यूनिक होने की बात चीज़ को फॉलो कर रहा है, ना कि नल होने की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसे बोल देते हैं यूनिक। और जो सब कुछ फॉलो कर रहा है दोनों कंडीशन, उसे बोल देंगे प्राइमरी। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम ऐसा फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कंपोजिट। चलेगा। हो सकता है कि आपको ना समझ में आया, तो उसके लिए हम पूरा आपको एक बार और मेहनत करेंगे, ताकि समझ में आना चाहिए बेसिकली, राइट है। चलिए, मैं एक यहाँ पर ग्राफ जैसा कुछ बना देता हूँ। इसमें हम सिर्फ कोड नहीं लिखने वाले, आपको बस बेसिक सी चीज़ें मुझे बतानी थी। तो हमने देखा है प्राइमरी की, इसकी कहानी में आई है हमारी तीन चीज़ें प्राइमरी की। पहला ये था, रूल्स की हम बात करेंगे, कौन प्राइमरी हो सकता है। पहला यह है कि आप यूनिक वैल्यू रखो, सारे कॉलम आपके यूनिक होने चाहिए, एक भी कॉलम यूनिक नहीं है तो आप बर्बाद, खत्म। दूसरा हो जाता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी नल नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और तीसरा रूल जो होता है प्राइमरी के लिए, कि सिंबल ओनली वन, ठीक है, वन प्राइमरी की इन अ टेबल। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती है कि नहीं, तो चिल्ला के ऐसा नहीं कर देना, हाँ हो सकती है, ठीक। ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। पॉइंट नंबर टू, कंडीशन नंबर टू, जिसे हम बोल सकते हैं कि अगर अगर हमारे पास एक कॉलम है, इसमें ये दो कॉलम ऐसे मिल रहे थे, हमें एग्जाम्पल ले देंगे, हम परेशान ना हो, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। लाइक इस कॉलम का नाम हमने कर दिया है
कस्टमर, ठीक है, कस्टमर आईडी, ठीक है। एक बच्चा आया था, जब तक हमारा स्टूडेंट नहीं बना था तब तक वो हमारे लिए एज ए कॉलेज अगर हमारे पास है तो वो क्या हमारे लिए एक कस्टमर है। फिर उसने एडमिशन ले लिया तो उसका क्या बन चुका, वो हमारा स्टूडेंट आईडी। तो आप देखेंगे दोनों ही चीज़ें यहाँ पर यूनिक होंगी, क्योंकि कस्टमर नेम ऐसा नहीं होगा कस्टमर वन फिर वही कस्टमर वन बन गया, नहीं। तो कस्टमर वन पहले आया, देन दो, देन तीन, देन चार। फिर ये भी हमारा स्टूडेंट आईडी है तो उसका होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टूडेंट की आईडी नहीं मिलेगी, हर स्टूडेंट को आईडी मिलेगी। लाइक हमने इसका नाम रख दिया ऐसे करके 1 2 3 एंड 4, या हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं लाइक स्टूडेंट आईडी भी हमारी 1 2 3 4। तो दो कॉलम ऐसे जो प्राइमरी की के फीचर्स को फॉलो करते थे, तो मैंने क्या बोल देंगे, कॉलम 1 कंबाइन विद कॉलम 2, और इनको हम प्राइमरी की से नाम बड़ा करके इनका क्या कर देंगे, कंपोजिट की। चमक गया, चमक गया ना। अब आपने कहा ठीक है, अगर इनकेस हमने एक प्रॉपर्टी फॉलो की, लाइक हम यूनिक तो हैं, हमारी सारी रोज यूनिक हैं, बट सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी थी नॉट, आई बिलीव दिख रहा हो, नॉट नल वाली, वो हम फॉलो नहीं कर पाए, मतलब ये यहाँ पर फेल हो गए, यहाँ पर हम पास हो गए, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, यूनिक की। बाबू समझ आ गया, बिल्कुल आ गया, एंड आई बिलीव आ ही जाना चाहिए। तीनों चीज़ें हैं, ये बस इतनी कहानी है प्राइमरी की कि बाकी आपको परेशान नहीं होना। बाकी कैसे बनाते हैं, अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे वाली क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन भी क्या ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तीन ही पूछे जाते हैं, प्राइमरी की क्या है उसकी प्रॉपर्टी बता दो, कितनी हो सकती है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपोजिट की प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है ये बता दो, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिक की, ठीक है, यूनिक की, इसमें इन दोनों में डिफरेंस बता दो। तो आप चिल्ला चिल्ला के आप बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको जो दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, किस किस तरीके से वेज टू क्रिएट, आपको अगर बनाना है प्राइमरी की, वेज टू क्रिएट प्राइमरी की, ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से आप उसे क्रिएट करा सकते हो, ये सारे तरीके पता होना चाहिए। एंड किस तरीके से आप उसको ड्रॉप करा सकते हो या रिमूव कर सकते हो, ठीक है, प्राइमरी की जो भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल वाला है तो इसे अगली क्लास के अंदर देखेंगे। चमक गई चीज़ें, चलो मूव करते हैं यहाँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक किधर किधर किधर, यहाँ पर आ गए थे हमने, यहाँ पर देख लिया। देन एक वर्ड और होता है ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, अभी आप इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया। फिर एक होता है रेफरेंसिंग प्राइमरी की, मतलब जो हमारे फॉरेन की होती है वो दूसरी जगह कहीं प्राइमरी की का काम भी कर रही होती है, ठीक है। वो आगे चल के जब फॉरेन की समझेंगे तब ये नीचे वाले पॉइंट हमें समझ में आ जाएंगे। अब किस तरीके से बनाते हैं बेसिकली ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे हम अगली वीडियो के अंदर, प्रैक्टिकल करके ये सारा कुछ देखने वाले चीज़ें हैं। सो उन्हें अगली क्लास के अंदर ही देखने वाले हैं बाकी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जिसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं प्राइमरी की, कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे और क्या क्या होता है सब कुछ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एंड आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई। थैंक यू गाइस।